नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। सीईटी धीरे धीरे आपके नजदीक आ रही है और आप भी धीरे धीरे सीईटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ रहे हो ना, रोजाना की पढ़ाई हो रही है। सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है और आराम से सीईटी क्वालिफाई होगा। जब मेन एग्जाम होंगे, पटवार, वीडियो और जूनियर अकाउंटेंट जैसे और भी कई सारी भर्ती परीक्षाएं जो सीईटी स्नातक के अंतर्गत आती है, उस समय हम सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए लिमिटेड पढ़े, बढ़िया पढ़े, अच्छा पढ़े, रोज पढ़े। क्या पढ़ना है पूरी बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करें सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका एग्जाम है वह 1 से 3 दिसंबर को, मतलब लगभग आपके 20 लाख बच्चे बैठेंगे और इन 20 लाख बच्चों के लिए आपका 1, 2 और 3 तारीख को, यानी कि आपके हर दिन लगभग 6-6 लाख बच्चे, हर दिन 2-2 पारी में 3-3 लाख बच्चे बैठेंगे और इस प्रकार से ये एग्जाम 6 पारियों में कंडक्ट करवाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन से डरे नहीं, मात्र 1-2 नंबर का होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम काफी हद तक अधीनस्थ बोर्ड ने लास्ट ईयर से सॉल्व कर ली है, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई 2 अगस्त। ऐसे कितने हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा? कि मदन सर मुहूर्त निकलवाएंगे और फिर हम जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, कि तिलक निकाल करके भेजेंगे कि जा बेटा फॉर्म भर के आ। फॉर्म तो भर दिया ना सबने, भर दो। 15 दिन बचे हैं और 135 दिन मान के चले, 4.5 महीने का टाइम आपके पास में है। क्या पढ़ना है? 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कौन से 4 सब्जेक्ट? राजस्थान जीके, इंडिया जीके, इसके अलावा करंट अफेयर्स और हिंदी। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन के ने उन्होंने ट्वीट करके, आलोक राज जी ने खुद कहा है कि भाई लास्ट ईयर के जैसा ही पैटर्न रखेंगे। आइए बात करते हैं कि राजस्थान जीके के अंदर 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल राजस्थान जीके के लास्ट ईयर के पेपर में 40 क्वेश्चंस आए थे और इंडिया जीके के अंदर आपके 30 क्वेश्चंस आए थे। स्क्रीनशॉट लेना और मेरे साथ साथ नोट करना क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये आपको पता चल गया तो आप बहुत कम पढ़ाई में, रोज 5-6 घंटे पढ़ के भी आप आराम से सीईटी निकाल दोगे। ये 4-5 महीने सीईटी को समर्पित है। उसके बाद 2027 भर्तियों का साल है, 2028 भी। उसके बाद सीईटी 2028 में होगा वापस। ठीक है, 27 में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। राजस्थान जीके के अंदर इतिहास और कला संस्कृति से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो कला संस्कृति को ज्यादा पढ़ो और हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पढ़ो। लिखो इस पॉइंट को। राजस्थान भूगोल और इकोनॉमी मिलाकर के 21 क्वेश्चंस आते हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा और राजस्थान की जो ज्योग्राफी सब मिलाकर के 21 क्वेश्चन, मतलब राजस्थान ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका। राजस्थान पॉलिटी 6 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, तो आप लोगों को ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, ये आपका विशेष इसमें ध्यान रखना है। इन 3 राजस्थान जीके के जो 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये सब मिला के 40 क्वेश्चन है। इंडिया जीके की अगर हम बात करें, इंडिया जीके के अंदर हिस्ट्री के ऊपर सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हिस्ट्री से सिर्फ 4 क्वेश्चन। ठीक है, हिस्ट्री से सिर्फ 4 क्वेश्चन है तो सर मैं क्या एंशिएंट हिस्ट्री पूरी पढ़ूं? नहीं भाई, आप लोगों को हिस्ट्री सतही पढ़नी है, मतलब टू द पॉइंट। अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास राजस्थान जीके रामबाण और इंडिया जीके रामबाण माइंड मैप की बुक है तो, नहीं तो यूट्यूब पर मेरे मैराथन भी है, तो हिस्ट्री के लिए मैराथन देख लो, यूट्यूब पर मेरी अवेलेबल है। कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर, है ना। ऐप में पढ़ रहे हो तो पढ़ते जाओ, लेकिन ज्यादा मतलब क्लासेस देखते रहो, लेकिन इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी ज्यादा पढ़े। पॉलिटी है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ संविधान पर फोकस करें, है ना। संविधान और इसके साथ साथ शासन व्यवस्था, जो संसद वगैरह है, थोड़ा बहुत फोकस कर ले। भूगोल में भारत के भौतिक प्रदेश, नदियां, जलवायु, उद्योग, खनिज, थोड़ा वो देख ले। 8 क्वेश्चंस आते हैं। अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो आर्थिक सिद्धांत जितने भी हैं अर्थशास्त्र के, चाहे आपके राष्ट्रीय आय क्या होती है, उसके फॉर्मूले क्या है, मुद्रास्फीति क्या होती है ना, उसको रोकने के उपाय, अन्य कई सारी चीजें, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग। ऐप में आप इन सब विषयों के नोट्स पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ नोट्स बना के रख देना है। गुरुजी याद नहीं होते यार, याद करना किसको है? क्या बात कर रहे हो सर, सच में ऐसा होता है क्या? हाँ, आप राजस्थान जीके, इंडिया जीके के नोट्स बना के रख लीजिए, क्योंकि 70 क्वेश्चन आ रहे हैं इन दोनों सब्जेक्ट से मिलाकर के। 75 प्लस आएंगे इस बार, 75 से 80 क्वेश्चन, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है। राजस्थान के विद्यार्थियों को ज्यादा मौका देने के लिए राजस्थान जीके ज्यादा पूछ रहा है, वरना अदर स्टेट वाले सीईटी क्वालिफाई करके ले जाएंगे। और फिर आने वाली पटवारी वीडियो के अंदर जो है
वही बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो क्या आप चाहते हो कि यूपी एमपी बिहार वाले बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हो पटवारी वीडियो के अंदर राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में? नहीं सर। तो फिर अधीनस्थ बोर्ड की ये राय है कि राजस्थान जीके ज्यादा देंगे। तो मान के चलिए इस बार 50 के लगभग क्वेश्चंस राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। मैं 150 में से आरएस प्री में पूछे जाते हैं, है ना, राजस्थान जीके के शुद्ध रूप से। तो आपके सीईटी में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। और इंडिया जीके में फोकस आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पे होना चाहिए। हिस्ट्री को इतना ज्यादा महत्व देने की जरूरत है नहीं। 70 से 75 क्वेश्चन ये हो गए राजस्थान जीके, इंडिया जीके के। उसके बाद में जो तीसरा विषय आपका आता है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कौन से महीने का पूछा जाएगा मैं अभी बता देता हूं। सीईटी के पेपर में कौन से महीने का करंट अफेयर्स छपा हुआ है बता दीजिए सर। सितंबर, अक्टूबर। कौन से महीने का? सितंबर और अक्टूबर महीने का राजस्थान, नेशनल, इंटरनेशनल। थोड़ा बहुत अगस्त भी ले सकते हो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने के करंट को घोट के पी जाना है मल्टीपल रिसोर्सेज से। आप मार्केट से कोई क्रोनोलॉजी मूवल वगैरह पढ़ते हो, अच्छी बात है। हम यूट्यूब पर जो मैराथन करवाते हैं वो भी देख लिया करो, एमसीक्यूज भी देख लिया करो, कोई मैगजीन आ रही है वो देख लिया करो, हमारी पीडीएफ आती है, तो इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत है नहीं। घटनाएं 90% से ज्यादा सेम होती है। फिर भी मैं आपको रोकूंगा नहीं, कोई मैगजीन में एक्स्ट्रा चीज मिले तो प्लीज नोट डाउन करें। करंट अफेयर्स के लास्ट ईयर 12 क्वेश्चन आए थे। हिंदी एक सरल सब्जेक्ट है, जहां पर आप रटने वाली चीजें हैं उनमें आपका पर्याय, विलोम, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्ति रट डालिए। कुछ नहीं करना है, 9वीं 10वीं की बुक पढ़ सकते हो। ऐप में पढ़ रहे हो तो गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वो आप समझते चले कि गुरुजी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह, कारक, अव्यय हमें समझ में नहीं आता क्या है ये, तो गुरुजी जब ऐप में पढ़ाते हैं तो उनको नोट्स बना के लिख लो। पटवारी में काम आएगा अगले साल सिलेक्शन लेने के लिए फाइनल। यहाँ पर तो 5-7 लाख बच्चे पास होंगे, लेकिन पटवारी के पेपर में सिर्फ 4-5 हजार बच्चे पास होंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा अभी से। तो हिंदी में रटने वाली चीजों पे फोकस करें, समझने वाली को थोड़ा समझे, एमसीक्यू निकालें। कितने हो गए? जन स्वास्थ्य एक नया टॉपिक जुड़ा है, नागरिक कर्तव्य एक नया टॉपिक जुड़ा है, और नकल विरोधी कानून एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में? इन सब से मिला करके न्यू टॉपिक से मैं कहूं कि 5 अदर टॉपिक्स है, जो अदर नए टॉपिक जुड़े उनसे, और 5 जन स्वास्थ्य से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन, छोटे छोटे टॉपिक है। मैंने तो YouTube पर करवा दिया, लाखों बच्चों ने उस वीडियो को देख भी लिया है। जन स्वास्थ्य बाई मदन सर सर्च कर लेना, आज ही वो वीडियो देख लेना, तुम लोगों को मेरी कसम है। क्या बात है सर? हाँ, अभी 3 से 5 दोपहर को खाना खा के मस्त बैठे हो, ठीक है, तो गुरु ऋण, पितृ ऋण सब उतार दो, थोड़ा पढ़ाई कर लो। 2 घंटे की वो क्लास डबल स्पीड में देख लेना, आज कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर का मैटर हमारा यूट्यूब से रेडी हो रहा है। 10 में से 8 तो आएंगे, 5 में से 4 क्वेश्चंस तो मिलने पड़ेंगे। सरल से टॉपिक है ना। सीपीआर वगैरह जो है, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, सीपीआर क्या है, सामान्य चीजें पूछिए, कोई कठिन नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा है। अदर जो है छोटे छोटे टॉपिक वो तो मैं ऐसे ही करा दूंगा, लेकिन अदर सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते रहो। तो कितने हो गए? 12 और 25, 14 कितना हो गए? 26 और 5-7 ये जोड़ लो, 30 से ज्यादा क्वेश्चन। और जीके में कितने थे सर? जीके के अंदर 70 थे, तो 70 प्लस और 30 प्लस कितना होता है सर? 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस, 200 से भी ज्यादा का नंबर जो है वो राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स और हिंदी से आ रहा है। सर बाकी वाले सब्जेक्ट का क्या करें? छोड़ दीजिए, किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोए। टेंशन नहीं लेनी। जवानी में टेंशन ले लेकर के देख, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गया, बाल झड़ने लगे तेरे, कम उम्र में सफेद बाल आ गए। चिंता नहीं करनी, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। ये जो सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग, साइंस, हर एक से 8-10, 8-10, 11, 8-10, 10-11, 10-11 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन तो करंट, हिंदी, इंडिया जीके, राजस्थान जीके। राजस्थान जीके, इंडिया जीके पढ़ लो थ्योरी और इनके एमसीक्यूज निकालो, हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ते रहो और एमसीक्यू निकालते जाओ। ऐप के पूरे नोट्स बना लो, नहीं समझ में आ रहा है नोट्स बना के रख लो। लास्ट के 15-20 दिन में आऊंगा नवंबर में, दीपावली के आसपास, सारी मैराथन से क्लियर करा दूंगा। अगर मेरे से ऐप में आप पढ़े हुए हो सारे नोट्स, तो यकीन मानना तुम्हें अगर याद नहीं भी है तो जबरदस्ती याद करा दूंगा। ऐसा चक्रव्यूह फेंकूंगा कि सारे के सारे सब्जेक्ट, राजस्थान जीके, इंडिया जीके के और करंट वो मेरा है, ये अदर हमारे फैकल्टीज है वो पढ़ाएंगे आपको। 6 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट। तो आपका फोकस 100 क्वेश्चन पे होना चाहिए, 200 नंबर पे। इनमें तो छोटा छोटा पढ़ लो। आओ तो आपकी टेंशन कम कर देता हूँ। क्या सर?
देखो इंग्लिश के अंदर ग्रामर हर किसी बच्चे को नहीं आती है, कोई प्रयास कर रहा है, अच्छी है तो ठीक है, नहीं है तो अभी से कोशिश ना करें। पटवारी एग्जाम के आगे 1.5 साल का टाइम पड़ा है, वीडियो एग्जाम के आगे 1 साल का टाइम पड़ा है। आप मुझे बताओ कि 4 महीने में मैथ 0 से स्ट्रांग नहीं हो सकती, इंग्लिश 0 से स्ट्रांग नहीं हो सकती। हाँ थोड़ी थोड़ी हो सकती है, आप करो, अगर कमजोर हैं तो करो थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं। लेकिन पटवारी वीडियो से पहले आप इन कमजोर सब्जेक्ट को आराम से स्ट्रांग कर लोगे। अभी अगर स्ट्रांग करने बैठ गए तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, 2 हाथों में लड्डू नहीं रहेंगे। सरल पर फोकस करो, इनमें थोड़ा थोड़ा कर लो। इंग्लिश में एक पैसेज आता है 5 क्वेश्चंस का, कर सकते हो 5 में से 2-3 क्वेश्चंस। ग्रामर में भी 1-2 कर सकते हो। मैथ में आपको आए तो करो, नहीं आए तो छोड़ दीजिए। सर पूरा ही छोड़ दूं क्या? छोड़ दो। कंप्यूटर 8 क्वेश्चन, क्या करें सर? PYQ बेस्ट, सबसे बेस्ट इलाज है PYQ पढ़ो, ठीक है। डीप पढ़ना है क्या इंडिया जीके? ना, बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत सतही भी नहीं पढ़ना है। मॉडरेट लेवल का पढ़ोगे तो 10 में से 8-7 सही कर लोगे। 2 क्वेश्चन तो कितना ही पढ़ लेगा, उसके भी नहीं होंगे। आप इतना सतही मत पढ़ना, मॉडरेट पढ़ना, लेकिन बहुत डूब मत जाना। ये बात याद रखना, भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग। तो PYQ करो। रीजनिंग के अंदर कुछ कुछ टॉपिक है वो बड़े सरल होते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, उसके लिए समय चाहिए होता है, तो समय देंगे बाद में। ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, बिना पढ़े रीजनिंग कर सकते हो, बिना पढ़े। तो करो थोड़ा अभ्यास, 12 में से एटलीस्ट आपके 6-7 तो सही हो, तो इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ भी कुछ प्रश्न बिना पढ़े हो रहे हैं तो थोड़ा अभ्यास कर लेना। मैं कहूं कि CET पेपर से पहले 2-4 बार, 5 बार, 10 बार देख लेना। हर महीने 1-2 घंटा दे देना रीजनिंग को, थोड़ा दे सकते हो। सप्ताह के अंदर से 10 मिनट 20 मिनट फ्री टाइम है, जब कि गुरुजी पढ़ते पढ़ते दिमाग है थोड़ा सा हैंग हो रहा है, उस टाइम थोड़ी रीजनिंग कर ली, दिमाग भी बढ़िया हो जाएगा, प्रश्न भी सही हो जाएंगे। रोज के 10 मिनट देने, कुछ नहीं करना। साइंस के अंदर जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मानव रोग है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, धातु अधातु, और भी बहुत सारे टॉपिक है। तो जो टॉपिक आपको सरल लगे वो थ्योरी पढ़ डालो और साथ साथ में MCQ निकाल लो। तो इसमें से भी आप आधे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं तो ये कहूं कि ये 50-100 क्वेश्चन है ना, 50-55 क्वेश्चन, इन 50 क्वेश्चंस में से आप 20 क्वेश्चंस आराम से डंके की चोट पे कर सकते हो। 25 अगर अटेम्प्ट करने का टारगेट लेके चलो तो 20 यहां से भी सही हो सकते हैं क्वेश्चंस। और नए टॉपिक जुड़े, इस वजह से इन टॉपिक में से टॉपिक आपके क्वेश्चंस थोड़े कम हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन CET ग्रेजुएशन में आते हैं, और CET 12th जो होता है उसके अंदर प्रश्नों की संख्या है वो आपके 120 कर दी गई है। अंक भार इसका 300 है, उसका 240 हो जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो सर कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें? एक आदर्श स्थिति बता देता हूं कि हाँ, LDC में पूरा जीके आ गया था, बिल्कुल इस बार भी जीके ज्यादा ही आएगा। जीके पे फोकस करो, साथ हिंदी और करंट अफेयर्स पढ़ लो, और बाकी विषयों में जो आपको आ रहा है पढ़ लो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। जब 100 क्वेश्चन आप इनमें से अटेम्प्ट कर लोगे, जब ये राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट, हिंदी, जन स्वास्थ्य और बाकी वाले सब्जेक्ट में से 50 में से 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो, 5 का गोला भरो। तो भी किसी बच्चे ने, एक आदर्श स्थिति बताता हूँ, स्थिति नंबर 1, किसी बच्चे ने 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 110 में से गुरुजी मेरे 30 गलत हो गए, कोई बात नहीं बेटा, 80 सही हो गए, ठीक है सर। यहाँ पर आपके 160 नंबर आए, 160 में से माइनस करो 30 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग, जो कि 3 क्वेश्चन पे 2 नंबर करता है, इट मींस 20 नंबर काट दो, तो आपका जो स्कोर हुआ वो 140 नंबर हुआ। हंसते खेलते उठते बैठते लुढ़कते हुए CET पास है। 120 लाने थे, 140 आ गए। एक और स्थिति बताता हूँ कि सर मैं तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, 50 क्वेश्चन के ऊपर मैं 5th ऑप्शन भरूंगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन तो पूरे छोड़ दिए, 100 क्वेश्चन में हाथ लगाऊंगा, 50 क्वेश्चन तो मैं टच ही नहीं करूंगा। गुरुजी 5वां गोला भरूंगा 50 क्वेश्चन के ऊपर। बेटा तुमको पूरी छूट है, आप 5वां गोला भर दीजिए बचे हुए 50 क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन 100 क्वेश्चन में थोड़ी होशियारी दिखाना, थोड़ी समझदारी दिखाना कि आपके 70 क्वेश्चन एटलीस्ट सही हो, और 30 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो भी चल जाएगा, तो डबल सही होने चाहिए, डबल से ज्यादा। 70 क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर 140 नंबर आते हैं, और 20 नंबर यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे 30 क्वेश्चन के। डूबता डूबता CET पास करेगा, डूबता डूबता CET पास हो जाएगा, 40% बन जाएंगे। पिछली बार ये लफड़ा नहीं था पिछली बार नेगेटिव मार्किंग वाला लफड़ा नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि जब मैंने मैराथन लगाई तो 10 से 15 लाख बच्चे मेरी मैराथन देखते थे लास्ट टाइम में। 8 से 10 दिन में 10 लाख व्यूज मेरी वीडियो पे